Hello everyone, welcome to UGC Net ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। उसके साथ ही आज की हमारी क्लास का डिस्कशन रहेगा एस्टेट एग्जाम की डेट से रिगार्डिंग। तो भाई अभी तक के लिए आप लोगों की डेट्स फाइनल नहीं थी कि आपका एग्जाम कब होगा। अभी जो है सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कोर्सेज से रिगार्डिंग, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर फ्लो पता चल पाए कि किस तरीके से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही अगर क्लास पसंद आती है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं इस दिवाली के अवसर पर आप लोगों को अच्छे खासे ऑफर्स मिले हुए हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट मिला हुआ है। तो डिस्काउंट क्या है, कैसे अवेल हो सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो भाई डिस्काउंट ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट आप लोगों को 26 अक्टूबर तक ही अवेल होगा। तो अभी आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, आप लोग जल्दी से अपने कोर्स में एक्सेस कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स को लगता है कि 1 महीना रह गया अब पढ़ लें, तब कुछ नहीं हो पाता है। हमें एक कॉन्टिन्यूसली में एक स्टार्टिंग से कम 4 से 5 महीने चाहिए होते हैं कंप्यूटर साइंस के सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सेम एज उसमें कॉमन पोर्शन भी आता है हर पेपर में, तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है। तो कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, ऑफर जो वैलिड रहेगा वो 26 अक्टूबर तक रहेगा। फुल कोर्स अवेलेबल है भाई कंप्यूटर साइंस के लिए। फर्स्ट वन इज HPSC स्क्रीनिंग, जिसका अमाउंट है 5200। इसमें बिल्कुल आपको एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें मिलेंगी, हर सब्जेक्ट को डिटेल में कराया गया है, हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में कराए गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या अपकमिंग टॉपिक्स हो सकते हैं। सेम अगर HPSC सिलेबस डिफाइन कर देगा तो इसमें कुछ क्लासेस अपडेट भी होंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, अभी के लिए ये जो सिलेबस है ये बिल्कुल ही एडवांस लेवल का है। आप बेसिक टू एडवांस नेट लेवल तक का सोच सकते हैं। अगर इसको पढ़ के आप नेट का पेपर देंगे तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद बात आती है DSSS TGT, DSSS PGT एंड एस्टेट एग्जाम। इनका जो एक्सेस टाइम रहेगा वो रहेगा भाई एग्जाम टाइम तक वैलिड रहेंगे। एग्जाम टाइम तक वैलिड रहेंगे जिनका अमाउंट DSSS TGT 3500, PGT 2000 एंड एस्टेट PGT 1500। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन के साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस पोर्शन है इन कोर्सेज में। सिर्फ कंप्यूटर साइंस पोर्शन है इसको इस अमाउंट में, और एक नॉमिनल अमाउंट है। इतने अमाउंट में आप दिवाली की शॉपिंग करने जाते हो, एक ड्रेस भी नहीं आती है 1500 में, 2000 में, 3500 में, 4 से 5000 तक की ड्रेस आ जाती है, और इतने में आप लोग अपने एग्जाम की बहुत अच्छी खासी तैयारी कर चुके होते हैं। उसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है मैम सब्जेक्टिव आपके यहाँ से पढ़ लिया तो कॉमन पोर्शन कहाँ से पढ़े। तो भी कॉमन पोर्शन के लिए भी कॉमन पोर्शन अवेलेबल है जिसपे 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट का कहीं पे कोई डाउट रहता है कोर्स से रिगार्डिंग या कोर्स को कैसे एक्सेस करना है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप मॉर्निंग से इवनिंग तक किसी भी टाइम कॉल करके पता कर सकते हैं। 9467744466। ठीक है, आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। फर्दर कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। उसके साथ ही नेक्स्ट अब हम बात करें अगर अपने एस्टेट एग्जाम की, अगर हम बात करें एस्टेट एग्जाम की, तो अभी तक के लिए आपका जो 2022 वाला एस्टेट था उसकी डेट्स थी भाई 12 और 13 नवंबर, 12 और 13 नवंबर। बट अब ड्यू टू इलेक्शन, पहले एक दिन भी डिस्कशन किया था कि इलेक्शन की डेट्स हैं जिसमें 12 तारीख तक आपके इलेक्शन हैं, तो हो सकता है ये कुछ आगे एक्सटेंड होगा। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। इसको ये ना सोचे 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, पढ़ना छोड़ दे। तो पढ़ना बिल्कुल भी ना छोड़े भाई, बहुत ही कम टाइम मिला है आपको, 15 से 20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अब जो आपका एग्जाम होगा 3 और 4 दिसंबर को होने वाला है, 3 और 4 दिसंबर को होने वाला है। तो ये तो एक खुशी की बात है कि 3 और 4 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, और आपकी जो एग्जाम सिटी आएंगी वो भी होम टाउन में, यानी कि बहुत दूर आपको
बहुत दूर आपका सेंटर नहीं आने वाला है, होम टाउन सिटीज़ में ही आपका सेंटर आएगा। 3 और 4 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। 3 दिसंबर आपका पीजीटी का और पीआरटी और टीजीटी के लिए 4 दिसंबर का, ठीक है। तो एक डेट्स जो है स्पेसिफाई हो गई हैं। अब आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही लेजीनेस लाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप लोग अब तक पढ़ते आ रहे थे उसी तरीके से आपको आगे भी कंटिन्यू करना है, रिविजन पे फोकस करना है। एग्जाम बहुत ही जल्दी हो जाने वाला है, साथ में अपना कॉमन पोर्शन पे ध्यान जरूर दें। सिर्फ सब्जेक्टिव से नहीं काम चलता है। सब्जेक्टिव में अगर आपने 50 नंबर तक भी ले लिया तो भी 40 तो कम से कम कॉमन पोर्शन से चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही अगर आप कोर्स ले रखा है आपने या फिर आप फ्री क्लासेस से कंटेंट पढ़ते हैं, फ्री क्लासेस से प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरी श्योरिटी रहती है सभी स्टूडेंट्स के सीएस पोर्शन में 45 to 50 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए इस एग्जाम के लिए एक तो फुल कोर्स अवेलेबल है, दूसरी चीज आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। क्रैश कोर्स के अंदर टोटल 9 क्लासेस हमारी 9 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स उन 9 डेज को देख चुके होंगे। फर्दर अगर किसी ने नहीं एक्सेस की हैं तो उन पहले 9 क्लासेस को करो और विद इन 1 to 2 डेज आपकी 10th क्लास से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और फिर से उस 40 डेज क्रैश कोर्स को कंप्लीट करेंगे। वो क्रैश कोर्स आपकी किस किस एग्जाम में हेल्प करेगा, वो सिर्फ एचटेट पीजीटी एग्जाम में ही नहीं, DSSB टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप या फिर DSSB पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो टीजीटी या पीजीटी में आते हैं कंप्यूटर साइंस के, तो उन सभी के लिए वो क्रैश कोर्स आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसके साथ ही वन मोर पॉइंट, स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं मैम जो पिछले साल हमारा 30 डेज क्रैश कोर्स था क्या वो सेम रहने वाला है? भाई सेम बिल्कुल नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड होंगी ताकि जो चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाई वो यहाँ पे कवर करेंगे। वो 30 डेज आप देख सकते हैं बहुत वैल्यूएबल है, बट इस 30 डेज में आपको बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी, ठीक है। आई होप ये सारा डिस्कशन आप लोगों को पसंद आया होगा। फर्दर किसी भी स्टूडेंट का कहीं पे कोई भी डाउट है देन प्लीज कमेंट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। इस दिवाली आप लोग अपना एक डिसीजन लें कि हाँ हमें पढ़ना शुरू करना है, हमें एक जॉब हासिल करनी है। स्क्रीनिंग एग्जाम में बैठने का ये एक सुनहरा मौका है, उसके लिए आपको अपना पहले एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो सभी स्टूडेंट्स एस्टेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। उसके साथ ही जो DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, उसमें भी आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू बिकॉज रिविजन मस्ट है। जब तक रिविजन नहीं करेंगे तब तक सब्जेक्ट पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।